प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हमने 2000 प्रश्नोत्तरी करने का प्लान किया था, तो उन्हीं 2000 प्रश्नोत्तरी को हमने कुछ न्यू तरीके से पेश करने का सोच लिया है। मैं सोचती हूँ कि यदि उनको मैं डिवाइड करके इस तरह से लाऊँ, जिस तरह एनटीए हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार, काल क्रमानुसार और सही जोड़ी सत्य-सत्य, मतलब ऐसा करके, तो ऐसा ही हम करेंगे। आपने फ्रेंड्स डिमांड किया था 10 क्वेश्चन का, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं 10 क्वेश्चन आज ला नहीं पाई, लेकिन मैंने 5 क्वेश्चन ही लिए हैं। वो 5 क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन के लिए 20 क्वेश्चन जितने आपको लगेंगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ए, बी, सी 3 ही ऑप्शन लिए हैं, डी को मैंने लिया नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहती यहाँ पर। मैं आपको राइट आंसर बता दूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी सही है। और मैंने कहा भी है कि हम इसी को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा यदि हम नेट को क्वालिफाइड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आता है श्रावकाचार। तो श्रावकाचार देवसेन कृत है। आप ध्यान से सुनिएगा, देवसेन कृत है। इसका जो कालक्रम है 933 है, ठीक है? इसका कालक्रम कितना है? 933 है। और इसकी जो विशेषता है, श्रावकाचार की विशेषता क्या है? तो इस कृति को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। इसमें श्रावक श्रावक का आशय हुआ गृहस्थ धर्म का वर्णन है, ठीक है? ये श्रावकाचार हो गया। फिर आता है भारतेश्वर बाहुबली रास। तो ये शालभद्र सूरी का है। भारतेश्वर बाहुबली राज किसका है? शालभद्र सूरी का है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1184 ईस्वी है। और इसकी विशेषता बता दूं फ्रेंड्स, तो इसमें 205 छंदों का ये एक खंड काव्य है, भारतेश्वर बाहुबली रास। और इसकी प्रमुख कृति जो है बुद्धिरास पांडव प्रबंध काव्य है, ठीक है? आगे देखते हैं क्या है चंदनवाला रास। बता दो फ्रेंड्स, यही जो प्रश्न है जहां आज हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वन लाइनर भी पूछ जाते हैं, ओके? तो चंदनवाला रास किसकी है? आसबू कवि की है। 1200 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और फिर इस रचना में करुण रस की प्रधानता है, यह एक खंड काव्य है, ठीक है? यह खंड काव्य है। फिर आता है रेवंत गिरिरास, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह विजय सेन सूरी का है और 1231 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1231 ईस्वी है। इस रचना में रेवंत गिरी तथा तीर्थकार नेमिनाथ की प्रतिभा के महत्व को दिखाया गया है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा राइट आंसर फुल एक्सप्रेशन के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न। अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही आपको कालानुक्रम बताना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी वन लाइनर कई बार पूछे जा चुके हैं। इसको मैंने यहाँ पर काल क्रमानुसार लेकर मैं आई हूँ। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं, सी सही है। अब यदि बात करूं कि अलंकार काव्य अलंकार किसका है, तो काव्य अलंकार जो है फ्रेंड्स, काव्य अलंकार हो गया भामा की रचना है। और ये छठी सदी की है, ठीक है? याद रखिएगा, छठवीं सदी की है। और यह रचना 6 परिच्छेदों में विभक्त है, ओके? फिर बात करूं काव्य अलंकार सार संग्रह की, तो यह उद्भट की रचना है, यह 8वीं सदी की है, ठीक है? यह छठी सदी की है, यह 8वीं सदी की है। और काव्य अलंकार सार संग्रह किसकी है? तो उद्भट की रचना है। इसमें उद्भट ने अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है काव्य अलंकार सार संग्रह में। फिर आता है अलंकार सर्वस्व, तो इसकी बात करूं, यह रुय्यक की रचना है। आचार्य रुय्यक कृतकार हैं इसके अलंकार सर्वस्व के। और ये कब की है? तो यह 12वीं सदी की है। फिर इसके बाद आता है अलंकार कौस्तुभ, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अलंकार कौस्तुभ जो है, कहीं कहीं पर कौस्तुभ मिलता है, कहीं कहीं पर कौस्तुभ मिलता है, ठीक है? याद रखिएगा, ये 15वीं सदी की है। तो ये हो गया हमारे फुल एक्सप्रेशन के साथ इंपॉर्टेंट तथ्य, ठीक है? इसका राइट आंसर सी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम, सही कालक्रम हमें लगाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं, सी नंबर सही है। पहले आते हैं जॉन ड्राइडन, फिर आते हैं कॉलरिज, फिर आते हैं मैथ्यू अर्नल्ड, फिर आते हैं क्रोंचे। तो कहीं कहीं क्रोंचे, कहीं कहीं पे इनका नाम क्रोचे भी मिलता है देखने को। तो चलिए पहले इनको भी देख लेते हैं हम।
इनका जन्मकाल, जॉन ड्राइडन की बात करूं तो ये 1631 के हैं, ठीक है, 1631 के हैं। फिर कॉलरिज की बात करूं तो कॉलरिज 1772 के हैं, 1772 के कॉलरिज हैं, आप प्लीज इसको नोट करते जाइएगा। फिर बात करें मैथ्यू अर्नोल्ड की, तो मैथ्यू अर्नोल्ड 1822 के हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 1822 ईस्वी के हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको नोट भी करते जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्रोंचे, तो क्रोंचे की बात करूँ तो 1866 के हैं, 1866 ईस्वी के क्रोंचे हैं। तो ये हमारे होंगे पाश्चात्य आलोचक, जिनका यहाँ हमने काल का अनुसार देख लिया कि पहले ये आते हैं, फिर ये आते हैं, फिर ये ऐसा करके दिया गया है। फिर प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का हमें सही अनुक्रम लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा तीसरा प्रश्न है, ओके। हमने तीन प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। ये हमारा चौथा प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमें आत्मकथाओं का सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पे मैंने तीन ही ऑप्शन लिए हैं, मैंने डी को लिया नहीं है, वहाँ जबकि एग्जाम में डी होता है, बट मैंने तीन में ही लिया है समझाने के लिए। तो सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है ये हमारा राइट आंसर है, अपने अपने पिंजरे। फिर आता है जूठन, फिर मुर्दैया, फिर शिकंजे का दर्द। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बता दूं कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो यदि बात करूं अपने अपने पिंजरे की, तो अपने अपने पिंजरे, इसका प्रकाशन वर्ष 1995 में हुआ, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1995 में। और ये मोहनदास नैमिष राय की आत्मकथा है, ठीक है, यहाँ हम आत्मकथा की बात कर रहे हैं। फिर आता है जूठन, तो जूठन जो है वो 1997 में इसमें प्रकाशित हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। मुर्दहिया की बात करूं तो ये 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, डॉक्टर तुलसीराम का है। फिर आता है शिकंजे का दर्द, तो शिकंजे का दर्द 2012 में प्रकाशित हुआ है, 2012 में प्रकाशित हुआ है, ये सुशीला टाकभोरे का है, ठीक है, सुशीला टाकभोरे का है ये, और 2012 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ आप इस तरह से चारों ऑप्शनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है ना ये वन लाइनर क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानी संग्रहों का हमें सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी सही है। पहले आता है फांसी, फिर बिखरे मोती, फिर सतमी के बच्चे, फिर दो बाकी। बता दूं ये 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ओके फ्रेंड्स, ये 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फिर बात करते हैं कि सतमी के बच्चे किसकी कहानी है, तो ये 1929 में प्रकाशित हुई है, जैनेंद्र की कहानी है। ओ सॉरी, फांसी जो है 1929 में प्रकाशित हुई, जैनेंद्र की कहानी है। फिर बात करूं बिखरे मोती की, तो 1932 से प्रकाशित हुई, ठीक है, 1932 से प्रकाशित हुई, राहुल सांकृत्यायन की है। फिर बात करूं सतमी के बच्चे, तो 1935 से प्रकाशित हुई, ये राहुल सांकृत्यायन की है, सतमी के बच्चे 1935 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर दो बाके की बात करूं तो भगवती चरण वर्मा की है, 1936 में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरा तरीका अपनाएंगे। जब भी मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं 1900 को काट देती हूँ और मैं लिखना प्रारंभ कर देती हूँ। मैंने इसको 29 लिखा, फिर मैंने इसको 32 लिखा, फिर मैंने इसको 35 लिखा, फिर मैंने इसको 36 लिखा। बस ये मेरा तरीका चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इस तरह से पढ़ाई करेंगे। फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी वीडियो और आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। हमारी ताकत है, कहने का सही हुआ कि वो हमारी ताकत ही है जिससे हम डिमोटिवेट नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।